रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो एक्शन में नजर आती है। इस्लामाबाद में और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तजावजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में एक भरपूर कार्रवाई हुई। बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनको जो मसमार किया गया कि जी तजावजात जनाब हो रही। लेकिन कुछ ऐसे अभी तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं जिनको सीडीए के चंद अफसरान मौजूद हैं, वो शायद मुलव्वस हैं इस काम में, और तहरीक इंसाफ के चंद लोगों का नाम भी लिया जाता है। मैं एक आपकी तवज्जो, वैसे तो आप देखेंगे F6, F7, F8 और मुख्तलिफ जो F10 में भी मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उन्होंने सीडीए की जो जगह है यानी उस पर बाकायदा कब्जा किया है और वहां पे बिजनेस हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए वहां से जनरेट किए जा रहे हैं, लेकिन सीडी की परमिशन उनके पास नहीं है, यानी गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं जाता हुआ नजर आता। लेकिन आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं जो मुकम्मल तौर पर इलीगल है और वहां से करोड़ों रुपए जो है वो चंद लोगों के जनाब पॉकेट्स में जाते हैं, जिसमें सीडीए के चंद अफसरान मुलव्वस होने का उनका भी इंकशाफ है, नाम लिया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से गुरेज किया जा रहा है उस जगह पे जाने के लिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में, तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद वो ठीक कह रहे होंगे कि चंद सीडी के अफसरान भी मुलव्वस हैं और उसमें कहा जा रहा है कि जनाब वो लोग जो ऑनर है इसके उनका तल्लक जनाब इमरान खान से भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, नईमुल हक साहब से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, ये F7 में अगर आप जाएं तो पोस्टरीन एरिया में वहां पे एक प्लाजे में चिकाचिनो के नाम से एक रेस्टोरेंट मौजूद है। उस जब BCS यानी बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन से हमने देखा नंबर 1 तो वो प्लाजा उसने पहले ही गैर कानूनी काम ये किया है कि उस लिफ्ट को, वो लिफ्ट की जगह जहां पे वो किचन बनाया गया चिकाचिनो का, तो लिफ्ट को बंद कर दिया गया। जबकि बाकी जितने भी वहां पे रेस्टोरेंट के बाकी जितने भी वहां पे शॉप्स हैं वो लोग अलग से सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने कंप्लेंट्स भी की। एक तो लिफ्ट को बंद कर दिया गया, उस लिफ्ट को फिर रेंट पे दिया गया। अब वो लिफ्ट की जगह पे वो किचन मौजूद है और उस रेस्टोरेंट के पास, चिकाचिनो के पास बैठने के लिए एक चेयर के लिए भी जगह नहीं है। अब वो फुटपाथ पे बाहर बैठ के वहां से रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन हम ये देख रहे हैं सुबह से लेकर रात गए तक वहां पे हजारों की तादाद में स्पेशली यूथ वहां पे विजिट करती है, वहां बैठते हैं। उसमें बहुत सी चीजें हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पे क्योंकि मौजूद भी होती हैं, उनको भी पता है कि वहां पे मंशियात से लेकर बहुत से काम वहां पे गैर कानूनी काम अलग से होते हैं। लेकिन हमारा मकसद यह है था कि जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, सबूत हैं, वो आपके सामने रखें। नंबर 1 के वो जो बिल्डिंग है वो गैर कानूनी तौर पर लिफ्ट को खत्म करके वहां पे एक बनाया गया है, किचन बनाया गया है और किचन के अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है। उसके बाद वहां बाहर फुटपाथ पे सीडीए से परमिशन लिए बगैर, वो आम पब्लिक की जगह है, वहां पे पब्लिक वहां पे गुजरती है, लेकिन आप देखेंगे कि शाम से लेकर रात गए तक वहां पे रोड एक तरफ ब्लॉक रहेगी और बाहर फुटपाथ पे लोग बैठे होंगे, लाउड म्यूजिक वहां पे चल रहा होगा और वहां पे ये बिजनेस होता है। और जो कि वहां पे सेल होता है, वो मेन्यू भी आप देखेंगे तो शायद 5 स्टार 7 स्टार होटल के रेस्टोरेंट के जो है वो इक्वल उसकी प्राइस रखी गई है। अब इसमें जो कहा गया है, अभी तक जो वहां के शॉपकीपर्स हैं उसके दाएं बाएं उनकी कंप्लेंट सीडीए में मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब हमने चेक किया कि वाकई इसमें कितनी सदाकत है, तो हम जो सीडीए के बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है उनके पास गए, इन्फोर्समेंट के पास गए, डीएमए के पास गए, चेयरमैन जनाब और मेयर, ये सारे खामोश नजर आते हैं। और डॉक्टर आमिर हैं जी इनके जो मालिक हैं, आप डॉक्टर आमिर की अगर तस्वीर प्रोड्यूसर आपको दिखा रहा हो तो वो है जनाब, और वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं। नईमुल हक साहब वहां पे आते हैं और तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को वहां पे जनाब रेस्टोरेंट बुलाया जाता है। कुछ जराये का कहना यह है कि वो वहां पे बाकायदा मीटिंग्स करवाई जाती हैं और भी बहुत से ऐसे बिजनेस वहां पे चल रहे हैं जो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो लिस्ट और डिटेल में आपको मिल सकता है, सारा कुछ वो मैं डिटेल में प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। अब आप देखें कि F7 के पोस्टरीन एरिया पे वहां पे मौजूद है ये प्लाजा, वहां पे BCS कंट्रोल नंबर 1 के बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन जो है उसकी नायली और चंद अफसरान के मुलव्वस होने का अलग से इंकशाफ है कि वहां से वो पैसे वहां से लिए जाते हैं। इसके साथ साथ
जो वहां पे बाहर फुटपाथ पे बैठे हैं वहां पे इधर है जो ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन है फहीम बादशाह साहब, उनसे भी बात हुई, वो भी खामोश नजर आए। और ये कहा जा रहा है कि उनके जो चंद अफसरान हैं वो वहां से उनको भी पैसा जाता है, और ये कहा जाता है कि शायद कोई सीडीए का अफसर भी इस बिजनेस में उनका पार्टनर भी है। अब ये भी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, लेकिन जिस तरीके से खामोशी दिखाई दे रही है वो लग यही रहा है कि शायद इसमें सदाकत भी हो। दूसरी तरफ आप देखें कि वहां बाहर बैठे फुटपाथ पे, नंबर 1 के कंप्लीटली बिजनेस इलीगल है, यानी जिस प्लाजे में वो किचन बनाया गया है वो लिफ्ट की जगह है। दूसरा जो फुटपाथ पे बैठ के आवाम से यानी पैसे लिए जाते हैं वो, और तीसरी बात है कि वहां जीएसटी नाब टैक्स भी लिया जाना शुरू हो गया, 17% वो भी आवाम से लिया जा रहा है फुटपाथ पे बैठकर, और ये बिजनेस जो है वो शो किया जा रहा है। गुज़िश्ता हमने टैक्स रिटर्न वहां से चेक की तो वो एफबीआर के मुताबिक 23 लाख का बिजनेस वो शो कर रहे हैं एक माह का, उसका उन्होंने टैक्स जो पे किया है। तो जराये का कहना यह है कि वहां पे करोड़ों का बिजनेस जो है वहां पे होता है। मंशियात और इस तरह की जो गैर कानूनी कुछ ड्रग्स हैं वहां भी सरेआम जो है ना इस्तेमाल भी उनका होता है, और साथ बिजनेस कम्युनिटी को पहले भी एहतजाज कर चुकी है, और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में मजीद एहतजाज भी जनाब होगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में एक तरफ ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे हैं, शहरियार अफरीदी साहब को भी इसकी कंप्लेन मौसूल हुई है, वो भी खामोश हैं, उसके साथ साथ जो वहां पे चेयरमैन सीडीए हैं वो खामोश नजर आते हैं, मेयर इस्लामाबाद को कंप्लेन की गई वो भी खामोश हैं, डायरेक्टर डीएम में वो कह रहे हैं जी चेयरमैन कहेगा तो वो करेंगे, फिर डायरेक्टर जो बिल्डिंग कंट्रोल है बीसीएस के जो है वो उन्होंने मैप तो दे दिया कि वाकई इलीगल है, लेकिन कार्रवाई करने से वो गुरेजा है। डायरेक्टर ऑपरेशन जो है फहीम बादशाह साहब, उनकी खामोशी जो है वो मजीद इसमें शक व शुबहात का जो चीजें हैं वो फरोग पाती हैं कि ये खामोशी क्यों है, कि अगर जो डायरेक्टर ऑपरेशन है वो भी खामोश है, फिर डायरेक्टर जो डीएमए है वो भी खामोश है, एक दूसरे पे जो है बात हो रही है, कोई कहता है कि डायरेक्टर का काम डीएमए का काम है, कोई कहता है नहीं ये ऑपरेशन का काम है, और मेयर शेख अंसर साहब भी खामोश है। और डॉक्टर अमर साहब जिससे गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं जी इमरान खान से उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो तो टिकट की तकसीम में भी बड़ा उनका अहम रोल था, और वहां पे क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग आते हैं, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के बल्कि हमने पीपल्स पार्टी के भी लोग देखे हैं, तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की पुष्ट नहीं उस पर हासिल है ये कुछ भी कबल वक्त है। लेकिन नईम अल हक साहब का नाम लिया जाता है कि वो वहां पे आते हैं, और उनकी बाकायदा तौर पर उनको ये कहा गया है सीडीए के चंद अफसरान को कि यहां पे कार्रवाई नहीं करनी। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और डॉक्टर आमिर जो है वो इतना असुर रखने वाला शख्स है कि वो इमरान खान का अगर वाकई जाती जोत है तो इमरान खान साहब को भी देखना होगा और तहरीक इंसाफ को भी देखना होगा कि गैर कानूनी जब आप एक बात कर रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ तजावजात के खिलाफ कर रहे हैं, तो ये F7 में शाम के वक्त किसी भी वक्त आप चले जाएं और बिल्डिंग से लेके वहां बाय फुटपाथ हर तरह से गैर कानूनी तौर पर वहां पे लोगों से पैसा लिया जाता है और वहां पे बिजनेस चल रहा है। ये क्यों खामोशी है, इसमें ज़ाहिर सवाल निशान है। और मैं इस पे डिटेल प्रोग्राम पूरे जो घंटे का प्रोग्राम है उसमें आपको बहुत सी चीजें दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अवाम की तरफ से, मुख्तलिफ शॉपकीपर की तरफ से लेटर जो है वो लिखे गए हैं। अब ये डायरेक्टर ऑपरेशन को लिखा गया है जनाब हेड ऑफिस को, और ये गुज़िश्ता 10 से 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई है इलीगल रेस्टोरेंट इंक्रोचमेंट F7 समाज चीका जिनों का नाम से, और बाकायदा तौर पर नंबर्स भी मौजूद है। लेकिन सीडीए की तरफ से मुकम्मल खामोशी इसमें जाहिर यही करती है कि इसमें दाल में कुछ काला है। और ये जरा आप देख भी लीजिए कि चीका चीनो जो है वो किस तरीके से चलता हुआ नजर आता है, और सरेआम आप देखें F7 पोस्टरीन इस्लामाबाद का एरिया है। और खामोशी क्यों है, मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप भी समझदार हैं, समझ गए होंगे कि इसके पीछे वाकई अगर ये सीडीए के चंद अफसरान मुलव्वस हैं या तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलव्वस हैं, तो फिर आम लोगों को एक रेडी बांड को उठाकर, एक गूंगे शख्स को उठाकर आप उठा के उसकी फ्रूट भी फेंक देते हैं और कि वो फुटपाथ पे कैसे आया, तो एक सवालिया निशान जो है वो बनता है। अब वेट कीजिए, मैं आप पूरे घंटे का पूरी डिटेल में आपके सामने जो है वो जल्द